जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। जैसा भी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में एक भैया भाभी और ननद रहती थी। तीनों गांव में रहते थे। जो भाभी थी वो ननद से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ननद कुछ भी करती थी, अच्छा करती थी, गलत करती थी, कुछ भी करती थी, वो बहुत परेशान रहती थी। जो भाभी थी वो ननद से मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी कि ये यहाँ घर से कब चली जाए, मेरे को सुकून मिलेगा। जबकि ननद जो थी बहुत सीधी थी बेचारी, हर काम करती थी, धरती थी, साथ में अच्छे से रहती थी। लेकिन जो भाभी थी उसको ननद पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। तो भाई जो था बाहर कमा रहा था, तो ननद भाभी रहती थी। तो भाई आया तो बोली अरे शादी कर दो इसकी। तो बोली क्या कहते हैं कि कहाँ से कर दूँ, अभी तो कुछ पैसा भी इकट्ठा नहीं किया हूँ, ऐसे कैसे शादी कर दूँ, शादी करने में पैसा लगता है। बोले आप ढूंढो तो सही, आप ढूंढो, मैं शादी का इंतज़ाम करती हूँ। तो भाई बोला अच्छा ठीक है। गया, एक दिन घूम के आया, कहीं शादी ही नहीं मिली। फिर बोली कि दूसरे दिन भेजी, फिर गया तो जो साबुन कपड़ा धोती थी, जो फेन निकलता था उसमें से, उसी को एक मटके में भर रही थी। जी पहले दिन गया तो एक मटका भर दी थी कपड़े धोकर फेन। फिर शादी नहीं मिला, फिर दूसरे दिन गया, फिर दूसरा मटका भर दी। एक शादी मिल गई जो ठीक ठाक घर से था, मतलब इन लोगों से बड़े ही थे, उन लोगों के पास पैसा था। तो शादी मिल गई तो घर आए, बोले हाँ शादी मिल गई है लेकिन दहेज लगेगा, उसको कहाँ से दोगी। बोली मैं दहेज का इंतज़ाम कर ली हूँ, आप परेशान मत हो। बोले ठीक है। तो शादी का इंतज़ाम हुआ, भैया बारात आई। तो बारात आई, जैसे लगा जलमास, तो जो ससुर था लड़की का बोला कि आप दहेज दीजिए तो हम आगे कार्यक्रम कराएं। बोले नहीं, आप शादी ब्याह कर लीजिए, अब दहेज तो देना ही है आपको, बेटी आपकी है, दहेज देना ही है, क्यों नहीं देंगे। ऐसे कहने पर चलो शादी ब्याह सब पूरा हो गया, सुबह खिचड़ी भी खा लिए। तो बोले अब दहेज ले आओ। बोले आप क्या करोगे, अब तो विदाई होने वाली है, जब विदाई हो जाएगी उसी पे दे देंगे, बिटिया के साथ ले जाना अपने घर, देखना अच्छे से। तो वो लोग बोले चलो ठीक है। तो ऐसे जो उसकी भाभी थी सबको बहकाती थी। तो ऐसे कहने पर उसकी जब विदाई होने लग गई, तब वो दो मटका जो था जिसमें साबुन का फेन भरी थी, दो मटका बांध कर उसकी विदाई के साथ रख दी डोली में। और क्या कहते हैं, खूब अच्छे से भाई विदाई विदाई हो गई। जब रास्ते में जाने लग गई तो डोली जो उठाए थे उनसे बोली कहाँ से कि थोड़ी देर डोली रोक दो फिर चलो। तो वो लोग रोक दिए, डोली रोक दिए। तो खेत में गई, अपना दुपट्टा फैलाई, और खेत जो था वो जोता गया था। उसमें छोटे छोटे क्या थे, अद्धे थे, मतलब माटी के टुकड़े थे बड़े बड़े। तो उसको क्या की ली और क्या कहते अपने दुपट्टे में बांध ली। बोली है औसान माई, अब आप ही का सब कुछ है, देखो आप क्या करती हो, आप ही संभालना है, आप ही संभालो मुझे। तो क्या कहते हैं ऐसा बोलकर दुपट्टे में बांध ली और फिर बैठ गई अपनी डोली में। जब अपने ससुराल पहुंच गई, सास उतारने आई, तभी बिल्कुल डरने लग गई, काँपने लग गई कि अब मैं क्या करूँगी, ये तो मैं माटी का ढिलकी ऐसे ही ली हूँ, अभी सास देखेगी तो और गुस्सा हो जाएगी। हे भगवान, है माता रानी, कुछ तो मेरी मदद करो, कुछ तो सहायता करो। तो दुपट्टे में वैसे बंधा ही था, सास उतार के ले गई। जो सारा होता है सबकी रस्म, रस्म करने के बाद जैसे दुपट्टा खोलने गई तो बहू जो थी वो डरी रही थी, अब क्या होगा, ऐसे है वैसे है, अब मैं तो ये सब बांध के लाई हूँ, मेरी सास क्या कहेगी, मुझे तो घर से बाहर निकाल देगी। और शान माता आप ही अपनी कोई कृपादर्शी दिखाओ, माता दिखाओ। तो क्या हुआ, खोली तो पूरा हीरे जवाहरात माँ सब दुपट्टे में, और जो मटका दी थी उसमें भी हीरा सोना सब भरा हुआ था। उसके बाद उसकी सास तो खुश, कितनी खुश हो गई पूछ नहीं सकते आप लोग। इतनी खुश हो गई कि आई बहू के पास, बोली बहू आज तो मैं बहुत खुश, तुमने तो वो दे दिया जो मैंने सोचा नहीं था। इतने हीरे जवाहरात गहने कहाँ से लाई, तुम्हारे भैया भाभी कहाँ से लेके आए। बोली वो तो इतने गरीब थे, दहेज भी देने लायक नहीं थे, बहका रहे थे, कहाँ से ले आए। तो जो बहू थी बताने लग गई कि कुछ नहीं दिए थे वो लोग, जब मैं रास्ते में आने लगी डोली उतरी तो मैं खेत में गई, सारे माटी के जो टुकड़े थे भर ली और बोली औसान माता अपनी कृपा दिखाओ, अगर आप मेरी लाज बचाओगी तो मैं आपकी दुल्हनिया चबवाऊँगी। ऐसा कह के जब आई तो यही सब औसान माता ही की हैं सासू माँ, और किसी का कमाल नहीं है।
तो बोली क्या कि ठीक है, तो कैसे इनकी पूजा की जाती है बताओ, सब सामान मंगा के पूजा होगा। तो सारा सामान बताए कि लाई गुड़ चना 7 ढिलकी, गौरी गणेश, सुपारी पान चूड़ी बिंदी सिंदूर सब लगता है, सास सुहागिन आती हैं, यही सब होता है, इन सबको बैठा के चबवा जाए। तो बोले ठीक है बहू, मैं मंगवाती हूँ और इस बृहस्पतिवार को चबवा देते हैं। बोले नहीं मम्मी रुको, अभी मैं अपने मायके जाऊँगी, मायके से होकर आऊँगी, तब क्या कहते हैं चबवाना। बोली ठीक है। गई अपने मायके, अपने भैया भाभी से मिली और भाभी बोली तो मैं कुछ भी नहीं दी थी, इसका ठिकाना कैसे लग गया। ससुराल पूछने लग गई तुम्हारा ठिकाना कैसे लग गया। बोली भाभी ऐसी ऐसी बात थी, सारी कहानी बता डाली जो था। तो जो उसकी भाभी थी चौंक गई। बोली अरे इतनी शक्ति है औशान माता में। बोली हाँ मैं दुर्दुरिये चबवाऊँगी, भाभी आप भी आ जाना और आप भी चबा लेना। अपनी भाभी को अपने साथ गाड़ी में लेकर आई अपने घर और सास सुहागिन बुलाई, सबको दुर्दुरिया चबवाई, अच्छे से पूजा पाठ की, औशान माता का धन्यवाद की और सबकी विदाई की। औशान माता सबकी इच्छा पूरी करती हैं, इसीलिए बोलो औशान माता की जय।